कुछ लोग अमेज़न के जंगल में घूमने जाते हैं और वो उस जंगल में फंस जाते हैं। दरअसल सबसे बड़ी बात यह है कि उस जंगल में बहुत ही सारे आदमखोर रहते हैं जो कि इंसानों को जिंदा ही नोच के खा जाते हैं, और कुछ आदमखोर तो ऐसे होते हैं जो कि इंसानों के प्राइवेट पार्ट को काट कर खा जाते हैं। जो लोग जंगल में फंसे होते हैं उन लोगों के साथ बहुत ही बुरा होता है। उन लोगों के साथ क्या होता है आपको इस वीडियो को पूरी देखकर ही समझ में आएगा। अब कहानी की शुरुआत होती है। हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि माइक नाम के एक आदमी को ढूंढ रहा था, और जब वो माइक के घर में जाता है तो उसे वहाँ पर माइक नहीं मिलता, बल्कि वहाँ पर उसे दो लोग मिलते हैं जो कि उसके ऊपर बंदूक तान देते हैं और उसे मार के पूछते हैं कि माइक कहाँ पर है। दरअसल ये दोनों लोग भी माइक को ही ढूंढ रहे थे। अब वो लड़का कहता है कि उसे कुछ भी नहीं मालूम और वो खुद भी माइक को ही ढूंढ रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी वो दोनों लोग उस लड़के को गोली मार देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पर पुलिस की गाड़ी आती है और उस घर में तलाशी लेना शुरू कर देती है। तलाशी के दौरान पुलिस को माइक की गर्लफ्रेंड की फोटो मिलती है और जिसके बाद वो लोग उसे ढूंढना शुरू कर देते हैं। अब इसके बाद हमें 3 लोगों को दिखाया जाता है जिनका नाम गैलेरिया पेडो रिजू है, और ये लोग अमेज़न के जंगलों में घूमने जा रहे थे क्योंकि ये लोग उन आदमखोर इंसानों के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे थे। अब वो लोग रास्ते में एक पुलिस वाले से अमेज़न के मनियाका विलेज के बारे में पूछ रहे थे। उन लोगों को लगता है कि शायद आज भी वहाँ पर बहुत ही सारे रहस्य ऐसे हैं जो कि उन्हें मालूम होगा, और ये लोग उस रहस्य के बारे में जानना चाहते हैं। इसके बाद वो लोग किसी तरह से अमेज़न के जंगलों में पहुँच जाते हैं। अब बीच रास्ते में उनकी गाड़ी एक कीचड़ में फंस जाती है और उसके आगे का रास्ता भी बहुत ही ज्यादा खराब था। और अब जिसके बाद वो लोग आगे का रास्ता पैदल ही तय करने का सोचते हैं और गाड़ी को वो लोग वहीं पर ही छोड़कर आगे निकल जाते हैं। अब वो लोग जंगल में पैदल ही चल रहे थे, तभी वो लोग बीच में एक आदिवासी को देखते हैं जो कि वहाँ पर बैठकर कीड़ों को खा रहा होता है, और जिसे देखकर उन तीनों को बहुत ही ज्यादा घिन आती है और काफी हैरान हो जाते हैं कि इस अमेज़न के जंगल में आखिर ये सब क्या चल रहा है। और वो आदिवासी भी खाने में इतना ज्यादा मगन था कि उसे पता ही नहीं चलता कि उसके सामने कुछ लोग आए हैं। अब वो तीनों आगे बढ़ जाते हैं। अब जब शाम होती है तो वो लोग जंगल में टेंट लगाकर वहीं पर ही सो जाते हैं। इसके बाद दूसरे दिन फिर से वो लोग अपना सफर तय करते हैं। अब वो लोग एक जगह पर 2 आदिवासियों को मरा हुआ देखते हैं, और जिसे देखकर इन्हें मालूम चलता है कि वो लोग किसी ट्रैप में फंसकर मरे हैं। ये नजारा देखकर वो लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं कि इस जंगल में और भी बहुत ही सारे ट्रैप हो सकते हैं। अभी तक तो ये लोग जंगल के किनारे वाले हिस्से में ही थे और अभी से इनको डर लगना शुरू हो जाता है। अब झाड़ियों में से इन तीनों को किसी की मदद मांगने की आवाज सुनाई देती है। अब ये लोग आवाज का पीछा करते हुए वहाँ पर जाते हैं तो उन्हें 2 लोग दिखाई देते हैं जो कि माइक और जॉय हैं। ये वही शख्स है जिसे की शुरुआत में पुलिस ढूंढ रही थी, और हम जॉय को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा घायल था। अब जिसके बाद वो लोग उनकी मदद करते हैं। अब ग्लोरिया उन लोगों से पूछती है कि तुम लोग इस अमेज़न के जंगल में कैसे आए और तुम्हारे साथ ये सब क्या हो गया। और फिर माइक बताता है कि उनकी ये हालत उन आदिवासियों ने की है और जिनका गांव यहीं पास में ही है। ये सुनकर वो सभी काफी हैरान हो जाते हैं। अब रात हो जाती है और वो सभी लोग वहीं पर ही रुकने का फैसला करते हैं। अब यहाँ पर ग्लोरिया को रात में भी नींद नहीं आ रही थी और उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि आज भी इस जंगल में आदमखोर इंसान रहते हैं। अब जब सुबह हो जाती है तो वो सभी लोग देखते हैं कि ग्लोरिया उनके पास नहीं है। अब वो सभी लोग उन्हें इधर उधर तलाशना शुरू कर देते हैं, और तभी माइक को यकीन हो जाता है कि उसे वही आदिवासी लोग पकड़ के ले गए होंगे। इसके बाद माइक उन सभी को लेकर उन आदिवासियों के गांव में लेकर जाता है। वहीं उस गांव के पास ही उन लोगों को ग्लोरिया मिल जाती है जो कि एक ट्रैप में फंसी हुई थी। अब इसके बाद वो लोग ग्लोरिया को वहां से निकाल लेते हैं। अब वो सभी लोग उस गांव में जाते हैं और वहां पर जाकर वो कुछ आदिवासियों को देखते हैं जो भी किसी भी तरह से आदमखोर नहीं लग रहे थे। और हैरान करने वाली बात तो ये है कि और आदिवासी लोग भी इन लोगों को देखकर कोई भी रिएक्शन नहीं दे रहे थे और इन्हें पूरी तरह से इग्नोर कर रहे थे। और तभी माइक और उसके साथी एक आदिवासी के कंकाल को गांव के बीचों बीच लटका हुआ देखते हैं, और उस आदिवासी की बहुत ही बुरी हालत थी जिसे देखकर वो लोग डर जाते हैं और वहां से तुरंत ही भागने का फैसला करते हैं। लेकिन तभी बेहोश होकर जॉय गिर जाता है क्योंकि उसकी हालत अब और भी ज्यादा खराब हो रही थी। अब इसके बाद वो लोग आदिवासियों के एक घर में रुकते हैं और जॉय को वहां पर बेड के ऊपर लेटा देते हैं, और वो लोग देखते हैं कि लगातार उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो रही थी और अब तो उसका बचना भी बहुत ही मुश्किल हो गया था। अब रात हो जाती है और वो लोग वहीं पर ही आराम करते हैं। अब अगले दिन हम माई को देखते हैं जो कि आदिवासियों की एक लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश
कोशिश कर रहा था, लेकिन वो किसी तरह से वहाँ से भाग जाती है और जिसके बाद गुस्से में माइक पीछे से उसे गोली मार देता है और वो लड़की वहीं पर ही मर जाती है। अब गोली की आवाज को सुनकर पैट वहाँ पर दौड़ती हुई आती है और जिसके बाद वो ये सब कुछ देखकर माइक के साथ झगड़ा करती है और कहती है कि तुमने इसे क्यों मारा। और उधर हम दूसरी तरफ जॉय को देखते हैं जो कि अब मरने वाला था, लेकिन अब वो मरने से पहले माइक की सच्चाई को सभी को बताता है। आदिवासी लोग अब उन्हें मारना चाहते हैं और बताता है कि माइक और उसने एक क्लब में चोरी की थी और वो लोग क्लब के मालिक से भागते भागते इस जंगल में पहुंच गए थे और वो लोग यहाँ पर हीरे की तलाश में आए थे ताकि पैसे कमा कर वो अपनी जान को बचा सके। माइक उन आदिवासियों से अपना काम करवाता था ताकि वो लोग उन्हें हीरे ढूंढ कर दें और माइक उन लोगों को हर रोज ही टॉर्चर करता था और जब हीरे नहीं मिले तो माइक उन आदिवासियों को मारने लगा और उनको बांधकर उनकी आंखें निकाल देता और उन्हें बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर करके मारता। आखिर जॉय उसे ऐसा करने से मना करता, लेकिन तभी वो नहीं रुकता। एक दिन माइक उन आदिवासियों को बंदी बना लेता है और माइक सभी के सामने ही एक आदिवासी को मारकर उसके पेड़ को फाड़ देता है। अब माइक को भी ये मालूम चल गया था कि अगर गांव वाले बच के निकल गए तो वो उन लोगों को नहीं छोड़ेंगे। इस वजह से वो वहाँ से निकलने के लिए दो आदिवासियों को बंदी बनाकर ले जाता है और रास्ते में वो दोनों आदिवासी किसी ट्रैप में फंस के मर जाते हैं और ऑन द स्पॉट ही उनकी मौत हो जाती है। अब हम यहाँ प्रेजेंट टाइम में देखते हैं जहाँ पर कि जॉय बताता है कि माइक उसे भी मारने वाला था, लेकिन तभी वो लोग वहाँ पर आ जाते हैं और उसकी जान बच जाती है। अब ये बताकर जॉय भी मर जाता है। अब ये सभी कुछ जानकर वो सभी डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं और तभी वो गाँव वाले भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो लोग जॉय की डेड बॉडी को वहाँ से बाहर ले आते हैं और उसकी बॉडी को वो लोग फाड़ कर खाने लगते हैं। और हम देखते हैं कि झोपड़ी के पीछे वो दोनों छिपे हुए थे और ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे थे और ये सभी कुछ अपनी आंखों से देख रहे थे। और इसके बाद वो लोग डर के मारे वहाँ से भागना शुरू करते हैं, लेकिन आदिवासी लोग उन्हें देख लेते हैं और उनका पीछा करके उन्हें पकड़कर बंदी बना लेते हैं। उधर हम दूसरी तरफ पैट और माइक को देखते हैं जिन्हें भी आदिवासी लोग पकड़ कर ले आए थे। वो आदिवासी लोग माइक के ऊपर तो पहले से ही बहुत ही ज्यादा गुस्सा थे क्योंकि माइक ने ही उन लोगों को बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया था। इसके बाद वो लोग माइक को एक पेड़ से बांध देते हैं और उसे टॉर्चर करने लगते हैं, यहाँ तक कि एक आदिवासी अपने चाकू से उसके प्राइवेट पार्ट को काट के खा जाता है। ये सब कुछ देखकर रिजू डर जाता है और वहाँ से भागने की कोशिस करता है। उधर हम अमेरिका में देखते हैं कि पुलिस माइक की गर्लफ्रेंड को ढूंढ लेती है और उससे पूछती है कि माइक कहाँ पर है। वो डर कर माइक के बारे में सब कुछ बता देती है। इसके बाद पुलिस भी जंगलों की ओर निकल पड़ती है। इधर रिजू भी जंगल में ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाता है। हम जानते हैं कि ये जंगल आदिवासियों का घर है और रिजू कहीं भी भागता इससे पहले कि आदिवासी उसे पकड़ लेते हैं और जान से मार देते हैं। इसके बाद वो आदिवासी उसकी बॉडी का भी मांस खाते हैं और वो पैट और ग्लोरिया को भी एक गड्ढे में कैद करके रखते हैं और माइक को दूसरे गड्ढे में रखते हैं। और तभी कोई आदिवासी पैट और ग्लोरिया को खाने के लिए कुछ मांस देता है, लेकिन वो लोग नहीं खाते हैं। इधर माइक एक गड्ढे को खोदकर अपने आप को आजाद कर लेता है और साथ ही वो रास्ते में पड़ने वाले एक आदिवासी को भी मार देता है। और फिर वो देखता है कि एक आदिवासी पैट और ग्लोरिया को गड्ढे से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है और फिर माइक उसे भी पकड़ के बहुत ही मारता है और फिर माइक उस रस्सी को काट देता है जिससे कि पैट और ग्लोरिया बाहर निकल सकते थे, क्योंकि माइक नहीं चाहता कि पैट और ग्लोरिया की जान बचे। उधर माइक की गर्लफ्रेंड अमेजोन के जंगलों में एक प्लेन लेकर उसे ढूंढने के लिए निकलती है और जब माइक उस प्लेन को देखता है तो वो मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाता है क्योंकि आदिवासियों ने उसे पकड़ लिया था और उसे मारने वाले थे। अब वो आदिवासी लोग माइक को पकड़ के अपने गाँव में ले जाते हैं। अब वो आदिवासी लोग ग्लोरिया और पैट को भी गड्ढे से बाहर निकालते हैं और देखते हैं कि उनके गाँव का एक आदिवासी मर चुका है और जिस वजह से वो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और पैट को पकड़ के उसके छाती में हुक डाल के उसे पेड़ से लटका देते हैं और जिससे कि तड़प तड़प के उसकी मौत हो जाती है। और बाद में वो लोग माइक को एक जगह में फंसा के उसके सर को भी काट देते हैं और फिर माइक का दिमाग खाने लगते हैं। अब वहाँ पर ग्लोरिया ही अकेले ही जिंदा बची थी और जब सभी आदिवासी सो रहे होते हैं और तभी उनमें से एक आदिवासी ग्लोरिया को बचाने की कोशिश करता है क्योंकि वो आदिवासी बहुत ही ज्यादा दयालु था। वो ग्लोरिया की मदद करता है और उसे आजाद कर देता है और फिर वो उसे जंगल से बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन बीच रास्ते में ही वो आदिवासी एक ट्रैप की वजह से मारा जाता है और उसकी वहीं पर ही मौत हो जाती है। ग्लोरिया जंगल में अकेली पड़ गई थी, इस वजह से वो रास्ता भटक जाती है। अब कुछ दिनों बाद हम वहाँ पर नाव में कुछ लोगों को देखते हैं जिन्हें ग्लोरिया मिलती है और ग्लोरिया वहाँ पर बहुत ही बुरी हालत में थी और फिर वो लोग उसे बचा लेते हैं और
सुरक्षित थी उसे वहाँ से बाहर निकालते हैं। उधर पीछे पुलिस भी जंगल में उन लोगों को ढूंढते हुए पहुँच जाती है और फिर एक आदिवासी उन लोगों को ये कहता है कि उन सभी लोगों को मगरमच्छ ने खा लिया था और फिर उन्हें वापस भेज देता है। पुलिस उनकी बातों का यकीन कर लेती है और वापस चली जाती है। अब कहानी के अंत में हमें ग्लोरिया को दिखाया जाता है जिसने अपनी एक बुक को पब्लिश की थी और हम ग्लोरिया को देखते हैं कि जिसका चेहरा अभी भी लटका हुआ था क्योंकि वो अपने दोस्तों को खोने का अभी भी अफसोस कर रही थी। और दोस्तों यहीं पर ही हमारी मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और दोस्तों जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। ओके बाय।